हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 5th लुकिंग अराउंड चैप्टर फर्स्ट सुपर सेंसेस। वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट पार्ट। दिस इज सेकेंड पार्ट। शार्प ईयर, तेज कान। इन क्लास फोर्थ यू रीड दैट वी कैन नॉट इजली सी बर्ड्स ईयर। सेकेंड क्लास फोर्थ में आप पढ़ लिया आपने कि हम इजली का मीनिंग होता है आसानी से, हम आसानी से बर्ड के ईयर को नहीं देख सकते हैं। दियर ईयर्स आर स्मॉल होल्स कवर्ड विथ फेदर्स। फेदर्स का मीनिंग होता है पंखे, कवर्ड का मीनिंग ढके हुए। उनके जो कान होते हैं वो पंखों से, उनके फेदर से ढके हुए होते हैं। ये क्वेश्चन आंसर है और ये एक्टिविटी है। यहाँ से फिर हम स्टार्ट करते हैं। साउंड्स सेंड मैसेजेज। साउंड्स का मीनिंग होता है आवाज़ें, सेंड्स देती हैं मैसेजेज, संदेशों को। जो आवाज़ें होती हैं वो भी संदेश देती हैं। हाई अप ऑन अ ट्री अ लंगूर वॉर्न्स अदर्स ऑफ डेंजर्स लाइक अ टाइगर और लेपर्ड। हाई अप का मीनिंग होता है ऊंचाई में, पेड़ की ऊंचाई में बैठे हुए। लंगूर वॉर्न्स का मीनिंग होता है चेतावनी देना। अदर्स डेंजर्स, जो दूसरे खतरे होते हैं उनके बारे में वो चेतावनी देता है। जैसे टाइगर्स और लेपर्ड आते हैं और छोटे जानवरों को हंट कर देते हैं, उनका शिकार कर देते हैं। इसके लिए वो छोटे छोटे जानवरों को वार्न करता है। द लंगूर डज दिस बाय मेकिंग अ स्पेशल वार्निंग कॉल। लंगूर करता है इसको, मेकिंग बनाता है, स्पेशल वार्निंग कॉल, एक अलग प्रकार की आवाज़ निकाल के वो अदर से जो एनिमल्स होते हैं उनको वार्निंग देता है, उनको संकेत देता है कि खतरा है इधर। बर्ड्स ऑल्सो गिव अलार्म कॉल्स टू वार्न अबाउट द डेंजर। बर्ड भी एक अलग से अलार्म वार्न करती है कि डेंजर है, इधर खतरा है। सम बर्ड्स इवन हैव डिफरेंट साउंड्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेंजर्स। कुछ बर्ड हैं तो यहाँ तक कि कुछ बर्डों तो अलग अलग खतरों के लिए भी वो अलग अलग प्रकार की आवाज़ें निकालती हैं। फॉर एग्जाम्पल में देयर इज अ डिफरेंट वार्निंग कॉल if the enemy is coming from the sky or if the enemy is on the ground. फॉर एग्जाम्पल का मीनिंग होता है जैसे कि, जैसे कोई स्काई से, आसमान की तरफ से उड़ते हुए कोई इनमी आता है। एनमी का मीनिंग होता है दुश्मन। कोई दुश्मन अगर स्काई से आता है तो उसके लिए उसकी साउंड आवाज़ अलग होती है, और कोई लैंड से आता है तो उसके लिए वो अलग आवाज़ निकालते हैं। फिशेज गिव अलार्म कॉल बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। जो फिश होती हैं वो इलेक्ट्रिक सिग्नल के द्वारा अलार्म करती हैं, वो दूसरों को सावधान करते हैं कि यहाँ खतरा है। सम एनिमल्स स्टार्ट बिहेविंग इन अ डिफरेंट वे व्हेन एन अर्थक्वेक और स्टॉर्म इज अबाउट टू कम। कुछ एनिमल स्टार्ट कर देते हैं उनका व्यवहार डिफरेंट, अलग तरीके का व्यवहार करना स्टार्ट कर देते हैं कुछ एनिमल्स जब भूकंप, अर्थक्वेक का मीनिंग होता है भूकंप, स्टॉर्म का मीनिंग होता है तूफान। जब भूकंप या तूफान आने वाला होता है तो कुछ एनिमल्स का व्यवहार ही अलग हो जाता है। पीपल हु लिव इन द फॉरेस्ट एंड कैन ऑब्जर्व सच बिहेवियर ऑफ एनिमल्स कम टू नो ऑफ द डेंजर्स। जो लोग फॉरेस्ट जंगलों में रहते हैं, एंड कैन ऑब्जर्व का मीनिंग होता है गौर करते हैं, वो उनके व्यवहार में, उनको एनिमल के व्यवहारों में उनसे पता चल जाता है कि उनके व्यवहारों से पता चल जाता है कि कुछ खतरा आने वाला है। इन दिसंबर 2004 में फ्यू ट्रैब्स that live in the forest of the Andaman Island noticed the animal behaving in a different manner. ट्राइब्स का मीनिंग होता है जो वहाँ की जनजातियाँ जंगलों में रहती हैं, आइलैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड में रहती हैं। उन्होंने देखा कि एनिमल के व्यवहार में कुछ अलग ही चेंजेस हैं, उनका व्यवहार बदला हुआ है। दे गेस्ड सम डेंजर, उन्होंने गैस किया, अनुमान लगाया। गेस्ट का मीनिंग होता है अनुमान लगाया। सम डेंजर्स, उन्होंने अनुमान लगाया कि कोई खतरा आने वाला है। सो दे मूव्ड अवे टू अ सेफर पार्ट ऑफ द आइलैंड। सेफर पार्ट का मीनिंग होता है सुरक्षित जगह में। मूव्ड का मीनिंग होता है चले गए। मूव्ड अवे का मीनिंग होता है चले गए, इसलिए वो सुरक्षित जगह में, आइलैंड के सुरक्षित जगह पार्ट में वो चले गए। सून आफ्टर, जल्द ही, द आइलैंड्स वर हिट बाय द
tsunami, but these people were saved. जल्दी ही आइलैंड में क्या आ गई, सुनामी आ गई, जल्दी उस आइलैंड में सुनामी आ गई, लेकिन जो पीपल थे वो सेव हो गए थे, क्योंकि उन्होंने एनिमल के बिहेवियर से पता लग गया था कि यहाँ पर कोई खतरा है, और उस पार्ट से वो चले गए थे, इसलिए वो सुरक्षित हो गए थे. डॉल्फिन्स ऑल्सो मेक डिफरेंट साउंड टू गिव मैसेजेस टू ईच अदर का मीनिंग होता है एक दूसरे को. डॉल्फिन भी एक दूसरे को मैसेज करते हैं, अलग ही साउंड में मैसेज करते हैं एक दूसरे को. साइंटिस्ट बिलीव दैट मैनी एनिमल्स हैव अ स्पेशल लैंग्वेज ऑफ देयर ओन का मीनिंग होता है उनकी खुद की लैंग्वेज, स्पेशल लैंग्वेज, विशेष भाषा. साइंटिस्ट का ये विश्वास है कि एनिमल की अपनी भी एक लैंग्वेज होती है. एंड ये दिस इज क्वेश्चन और ये एक्टिविटी है इधर. फिर यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं. स्लोथ. इट लुक्स लाइक अ बियर बट इज नॉट. लुक्स लाइक का मीनिंग होता है दिखाई देता है, बियर का जैसा ही दिखाई देता है, लेकिन ये बियर नहीं होता है. इट इज ए स्लोथ. ये क्या है, एक स्लोथ है. इट स्पेंड ऑलमोस्ट 17 आवर्स इन अ डे स्लीपिंग वाइल हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन अ ट्री ब्रांच. ट्री ब्रांच का मीनिंग होता है पेड़ की शाखाओं में. हैंगिंग अपसाइड डाउन का हैंगिंग का मीनिंग होता है लटके रहना. अपसाइड डाउन ऊपर से नीचे की तरफ उल्टा लटके रहना. ये जो एनिमल है ये 17 घंटे पूरे दिन में 17 आवर ये स्लीप करता है. और जब ये स्लीप करता है तो ये कैसे उल्टे करके लटके हुए पेड़ों की शाखाओं में उल्टा लटका होता है. द स्लोथ ईट्स द लीव्स ऑफ द सेम ट्री ऑन विच इट लाइव्स. स्लोथ ईट खाता है लीव्स ऑफ द सेम ट्री, उसी पेड़ की लीव्स को ये ईट करता है जिस पेड़ पे ये रहता है. इट हार्डली नीड्स एनीथिंग एल्स. एनीथिंग एल्स का मीनिंग होता है कुछ और चीज़ है. नीड्स का मीनिंग होता है ज़रूरत की. हार्ड का मीनिंग होता है मुश्किल से. इसे किसी और चीज़ की ज़रूरत बड़ी मुश्किल से पड़ती है. इन्हीं प्लांटों में ये लीव्स को खा के इसका हो जाता है, पूरा दिन निकल जाते हैं इसके. व्हेन इट हैज़ ईटन इनफ लीव्स फ्रॉम दैट ट्री इट मूव्स टू द नियर बाई ट्री. वैन जब ये उस पेड़ की पत्तियों को खा लेता है, पत्ती को खा लेता है, तब ये नियर बाई का मीनिंग होता है पास के, तब ये मूव करता है, तब दूसरे पास की पेड़ पे ही चले जाता है. स्लोथ्स लिव फॉर अबाउट 40 ईयर्स. जो स्लोथ्स होते हैं ये 40 साल तक जीवित रहते हैं. एंड इन दैट टाइम दे मूव अराउंड ओनली 8 ट्रीज. और उस दौरान ये केवल 8 ट्रीज में मूव करते हैं, केवल 8 प्लांट ट्री को ये बदलते हैं. वंस अ वीक इट कम्स डाउन फ्रॉम द ट्री टू रिलाइव इट सेल्फ. और वीक में एक बार ये पेड़ से नीचे आते हैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए. ये भी एक्टिविटी है, आगे पढ़ेंगे हम इससे आगे. यहाँ पर ये टाइगर के बारे में बताया गया है. A tiger can see 6 times better at night than most of us. जो टाइगर होता है वो 6 गुना ज़्यादा हमसे, रात में भी वो हमसे 6 गुना ज़्यादा देख सकता है. The tiger's whiskers are very sensitive and can sense the movements or vibration in air. जो ये टाइगर के विस्कर्स का मीनिंग होता है मूँछें. जो मूँछें होती है वेरी सेंसिटिव, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं. और ये जो हलचल होती है और जो कंपन, मूवमेंट का मीनिंग होता है हलचल होना, और वाइब्रेशन का मीनिंग होता है कंपन होना. हवा में भी अगर कहीं मूवमेंट हो रही है, कहीं पे वाइब्रेशन हो रहा है, तो उसको भी ये पता चल जाता है इसको. मूछ इसकी विस्कर से पता चल जाता है. दे हेल्प द टाइगर्स मूव इन द डार्क एंड फाइंड इट्स प्रे का मीनिंग होता है शिकार. इनकी मदद से जो टाइगर है वो अंधेरे में भी अपने शिकार को ढूंढ लेता है. टाइगर्स senses of hearing is so sharp that it can making out the difference between the. A tiger's sense of hearing is so sharp that it can make out the difference between the rustling of leaves and the sound of an animal moving on the grass. जो इसके टाइगर की सेंस होती है वो सुनने की जो क्षमता होती है वो बहुत ही तेज़ होती है.
इट कैन मेक, इससे ये डिफरेंस का मीनिंग होता है अंतर कर लेता है, बिटवीन बीच में। रेस्टलिंग ऑफ लीव्स का मीनिंग होता है पत्तों की सड़सड़ाहट, पत्तों की आवाज़ों का, लीव्स की आवाज़ों का, और एनिमल्स जब मूव करते हैं ग्रास में उसके साउंड का भी ये डिफरेंस इसको पता चल जाता है कि एनिमल चल रहा है कि पत्ते खाली सड़सड़ा कर रहे हैं। द ईयर ऑफ द टाइगर, द ईयर्स ऑफ द टाइगर कैन मूव द डिफरेंट डायरेक्शन एंड दिस हेल्प्स टू कैच द साउंड फ्रॉम ऑल अराउंड। जो टाइगर की ईयर होती हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में, डिफरेंट डायरेक्शन का मीनिंग होता है अलग अलग दिशाओं में भी उनकी साउंड को ये आसानी से एक साथ कैच कर लेता है। टाइगर्स मेक डिफरेंट साउंड्स फॉर डिफरेंट पर्पज, लाइक व्हेन इट इज एंग्री और टू कॉल आउट टू अ टाइग्रेस। जब ये टाइगर बनाता है अलग अलग साउंड, अलग अलग कामों के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग साउंड करता है। जैसे इसे एंग्री होता है, इसे गुस्सा आता है तब इसकी साउंड अलग होती है। और जब ये शेरनी को बुलाता है, टाइग्रेस का मीनिंग होता है शेरनी, जब ये शेरनी को बुलाता है तब इसकी साउंड अलग होती है। इट कैन ऑल्सो रोर और स्नेल, और रोर का मीनिंग होता है दहाड़ना और स्नेल का मीनिंग होता है चिड़चिड़ाहट करना। ये जब दहाड़ता है और जब चिड़चिड़ाहट करता है तब भी इसकी साउंड अलग अलग होती है। इट्स रोर कैन बी हर्ड अप टू 3 किलोमीटर्स अवे। ये दहाड़ने की आवाज़ 3 किलोमीटर की दूर से ही, हर्ट का मीनिंग होता है सुनना, सुन सकता है। अगर शेर दहाड़ता है तो 3 किलोमीटर के अंदर जो भी एनिमल्स होंगे उन सबको इसकी दहाड़ की आवाज़ सुनाई देगी। ईच टाइगर हैज इट्स ओन एरिया विच में कवर सेवरल किलोमीटर्स। एक जो टाइगर होता है वो अपने एरिया को बहुत ज़्यादा किलोमीटर पर एरिया को कवर करता है। वो टाइगर्स मार्क दियर एरिया विथ दियर यूरेन, वो अपने एरिया को अपने यूरेन से मार्क कर देते हैं कि इतना एरिया मेरा है। अ टाइगर कैन एट वंस कम टू नो इफ दियर इज अनदर। टाइगर एक बार, वन सेट का मीनिंग एक बार, कम टू नो जानने के लिए आता है। एक बार में ही ये जान सकता है कि कोई एनिमल कोई टाइगर उसके एरिया में आया है कि नहीं। टाइगर इन इट्स एरिया बाय द स्मेल ऑफ यूरिन, वो कैसे पता लगता है, उसकी यूरिन की स्मेल से ही उसे पता लग जाता है कि कोई भी टाइगर मेरे एरिया में आया है या नहीं। अ टाइगर विल अवॉइड गोइंग इनटू अनदर टाइगर्स एरिया। एक टाइगर जो होते हैं दूसरे टाइगर के एरिया में जाने को अवॉइड करते हैं, नहीं जाते दूसरे टाइगर के एरिया में, वो अवॉइड करते हैं उसको। डू यू नो दैट टुडे मैनी एनिमल्स आर किल्ड, क्या तुम जानते हो आज मैनी एनिमल्स आर किल्ड, बहुत सारे जानवरों को मार दिया जाता है। एंड दियर्स पार्ट आर सोल्ड, सोल्ड का मीनिंग होता है बेचना। एलिफेंट्स आर किल्ड फॉर दियर टुस्क, टुस्क का मीनिंग होता है दांत। जो एलिफेंट है उसके दांतों को सेल करने के लिए, उनके दांतों को सोल्ड करने के लिए उनको मार दिया जाता है। डायनासोर फॉर इट्स हॉर्न, हॉर्न का मीनिंग होता है सींग, उनके सींगों के लिए उसको मार दिया जाता है। टाइगर क्रोकोडाइल्स एंड स्नैक्स फॉर दियर स्किन्स, टाइगर को, क्रोकोडाइल को और स्नैक को उसकी स्किन को सोल्ड करने के लिए उनको मार दिया जाता है। मस्क डियर आर किल्ड जस्ट टू मेक अ लिटिल सेंट फ्रॉम इट्स मस्क, मस्क डियर को केवल इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि सेंट में जो छोटे से सेंट, जो मस्क डियर होती है उसको सेंट में खुशबू, उसकी खुशबू के लिए उसको मार दिया जाता है। पीपल हु किल एनिमल्स आर कॉल्ड हंटर्स एंड पोचर्स, वो लोग जो एनिमल को किल्ड करते हैं, एनिमल को मारते हैं, उनको हंटर और पोचर कहते हैं। द नंबर ऑफ टाइगर्स एंड मैनी अदर एनिमल्स इन आवर कंट्री इज रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग का मीनिंग होता है कम होते जाना। जो हमारे कंट्री में जो एनिमल हैं और जो टाइगर हैं उनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। देयर इज अ डेंजर दैट सम ऑफ देम विल सून डिसअपेयर, डिसअपेयर का मीनिंग होता है लुप्त होना। यहाँ पर जो ये आगे भी ये खतरा बना हुआ है कि इनमें से कुछ जल्दी ही लुप्त हो जाएंगे। टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स अवर गवर्नमेंट हैज़ मेड सम फॉरेस्ट एज प्रोटेक्टेड एरिया, प्रोटेक्टेड एरिया का मीनिंग होता है संरक्षित एरिया।
जो हमारी गवर्नमेंट है उसने हमारे जो एनिमल्स ताकि वो डिसअपेयर ना हो, बने रहें, इसके लिए उन्होंने प्रोटेक्ट एरिया, संरक्षित एरिया बना रखे हैं। सम ऑफ देम आर द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड। सम ऑफ देम, इनमें से कुछ हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो उत्तराखंड में, एंड घना इन भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, और घना है जो भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में, और भरतपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है। इन दीज एरिया नोबडी कैन हंट एनिमल्स एंड डिस्ट्रॉय द जंगल। डिस्ट्रॉय का मीनिंग होता है नष्ट करना, हंट का मीनिंग होता है मारना, शिकार करना। इन एरिया में कोई भी ना एनिमल को हंट कर सकता है और ना जंगल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। द चैप्टर इज कम्प्लीटेड। थैंक यू।